from the yard. हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। हम इसमें एक नए हार्मोनिक पैटर्न जिसका नाम है गाटली पैटर्न, उसके बारे में सीखेंगे। गाटली पैटर्न कैसे काम करता है, इसकी एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस कहाँ हो सकता है। तो पहला बैट पैटर्न का ऑलरेडी वीडियो बन चुका है और गाटली पैटर्न का आज हम सीखेंगे गाटली पैटर्न को। तो ये आपका गाटली पैटर्न है कि ये इम्पल्स है, ठीक है। इम्पल्स का करेक्शन कितना आना चाहिए, एटलीस्ट 618 तक आना चाहिए। अब इस करेक्शन जो इम्पल्स का जो है ना करेक्शन, इसका भी करेक्शन आना चाहिए। वो कितना होना चाहिए, वो 0.382 से लेके 886% तक होना चाहिए। फिर ये इम्पल्स जो है ना वो कितनी होनी चाहिए, वो इसका और इसका हम प्रोजेक्शन करेंगे। वो प्रोजेक्शन आपका 127% मिनिमम और 1618 तक, ये इतना इसका प्रोजेक्शन होना चाहिए। और एक्स ए लैग का ये आपका 786% तक होना चाहिए, तब आपको यहाँ एंट्री मिलेगी। और टारगेट के लिए ये स्विंग और ये स्विंग, फिर फाइनल ए से डी तक हम डालेंगे तो 1.618 का जो है आपका लेवल निकल के आएगा, वो फाइनल टारगेट के लिए होगा। चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले आपको, जैसे कि पिछले भी वीडियो में हमने बताया कि फिबोनाची की लेवल पे ही पूरे पैटर्न आधारित हैं। तो सबसे पहले उसके जो रिट्रेसमेंट लेवल हैं ये आपको याद कर लेने चाहिए। ये आपको दोनों टाइम में आपको याद कर लेनी चाहिए। प्रोजेक्शन लेवल ये है, तो ये प्रोजेक्शन लेवल जो है ना आपको याद कर लेने चाहिए, जिससे आपको हार्मोनिक पैटर्न में समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आपने ये रिट्रेसमेंट लेवल याद कर लिए। फिर आगे हम समझते हैं, ये आपका हार्मोनिक पैटर्न के बेस पे एंट्री, जब ये इम्पल्स हुई, इम्पल्स का करेक्शन हुआ, करेक्शन का भी पुलबैक आया और फिर इम्पल्स स्टार्ट हुई और यहाँ इम्पल्स एंड हो गई इस लेवल के आसपास, 786 के आसपास इम्पल्स होगी। तो जो इस स्विंग का जो बनेगा जो लो, वो आपका एसएल या फिर फाइनल एसएल ये वाला एक्स लेवल होगा। टारगेट के लिए ये स्विंग और ये स्विंग, ये आपका अप ट्रेंड के लिए हो गया, ये आपका डाउन ट्रेंड के लिए होगा। यानी कि ये बेयरिश पैटर्न हो गया, ये आपका बुलिश पैटर्न हो गया। चले हम आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सेम इसी तरह से ये है एंट्री एग्जिट के लिए। नेक्स्ट चलेंगे। अब इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन क्या है कि उसकी रिट्रेसमेंट लेवल जो बी पॉइंट है ना वो कितना होना चाहिए, 618। किसका, एक्स ए का। रिट्रेसमेंट लेवल पॉइंट डी मस्ट बी 786, किसका होना चाहिए, एक्स ए का, ठीक है। फिर फिबोनाची रिलेशनशिप हम देखेंगे कि ए बी का जो हमारा 618 जो है क्या है, हमारा एक्स ए लैग, जो लैग बी सी है वो कितनी है, 38.2 से लेके 886 तक हमारा ये ए बी का हो गया। सी डी जो लैग होगी वो कितनी होगी, 127% से 161.8% तक लैग बी सी का, ठीक है। ए डी लैग कितनी होनी चाहिए हमारी, वो 0.786 ऑफ लैग एक्स ए का। जैसे ये बना है ना ये, तो ये वाला जो है ना एक्स ए का लैग का जो होना चाहिए एक्स ए, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। तो ये इसकी ये क्राइटेरिया है कि इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो हम उसको गाटली पैटर्न कंसीडर कर सकते हैं। तो हम आगे भी जो बताते जा रहे हैं उसी का आपको इसमें ट्रेड सेटअप भी है कि आपको हाउ टू ट्रेड
हाउ टू ट्रेड गार्टली पैटर्न। तो क्या है, एंट्री कहाँ होनी चाहिए, एंटर द पॉइंट बेस्ड ऑन गार्टली पैटर्न, प्राइस स्टार्ट रिवर्स एट डी। डी पॉइंट से जब प्राइस है ना इस पॉइंट से रिवर्स करना शुरू कर दे तब आपको लेनी है। जब क्या करें, डी पॉइंट से रिवर्स। प्लेस इन स्टॉप लॉस ऑर्डर जस्ट बिलो द पॉइंट डी, या जस्ट बिलो पॉइंट डी, ये है ना इसके नीचे रख सकते हो या फिर फाइनली यहाँ एसएल रख सकते हो। ठीक है, टारगेट के लिए पहला टारगेट बी वाला जो स्विंग होगा, जो ये वाला लेवल है ये होगा। ठीक है, दूसरा सी स्विंग होगा, ये वाला होगा, और तीसरा टारगेट आपका ए स्विंग होगा, और फाइनल टारगेट आपका जो ई माना है वो 1.618% एडी, जो यहाँ से है ना जो ए पॉइंट था और यहाँ डी है, इसका पूरे का 1.618 निकालेंगे, वो फाइनल टारगेट होगा। अब इसी को हमने लाइन चार्ट में कंसीडर करेंगे। लाइन चार्ट में है ना फिगर देखेंगे तो ये है, ये आपका फिगर आउट होगा कि आपको एंट्री इस लेवल पे ली है। ठीक है, पहला टारगेट ये आ गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और इसका जब डालोगे तो 161.8% ये टारगेट हो गया। ये बीरस के लिए है और ये इधर बुलिस के लिए है। ये आपको कहाँ है कि एंट्री ये लेवल है और एसएल लेवल ये हो गया। ठीक है, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट और फाइनल टारगेट। ठीक है, तो हम इसी के एग्जांपल देखते हैं कि किसके किन किन चार्टों में बना है, तब इसने किस तरह से मूव दिया है। तो इसके लिए सबसे पहला चार्ट है हीरो मोटो का। हीरो मोटो में क्या है कि ये आपका इम्पल्स आया, इम्पल्स का करेक्शन, करेक्शन का भी करेक्शन, और फाइनली यहाँ तक इम्पल्स किस लेवल के आसपास खत्म हो रही है, गार्टली पैटर्न के, इसमें कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो पहला टारगेट तो आपका यही हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और आपका फाइनल टारगेट कहाँ होगा। फाइनल टारगेट के लिए आपको यहाँ से ए से लेके और आपका डी तक आप डालोगे तो फाइनल टारगेट आपका 161.8% आएगा, जो आपका ये लेवल है, ये 161.8% ये आपका टारगेट के लिए होगा एज पर गार्टली पैटर्न। चले हम और भी इसके एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है अंबर एंटरप्राइजेज। अंबर एंटरप्राइजेज में भी इसने गार्टली पैटर्न की फुलफिल की, यहीं से रिजेक्शन मिला, और रिजेक्शन मिलके जब अपसाइड जाने लगा तो ये एसएल का काम करेगा। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, फाइनल टारगेट तक पहुंचा ही नहीं। चलिए अब अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल रहेगा हमारा एनएलसी इंडिया। इसमें भी ये फॉर्मेशन फुलफिल किया, जब इस लेवल के आसपास रिजेक्शन मिला ये एसएल का काम किया। ये पहला टारगेट ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा हुआ। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें वो फोर्थ टारगेट के लिए आप यहाँ से ए से डी तक डाल दोगे और आपका फाइनल टारगेट आपका निकल के आएगा। वो फाइनल टारगेट ये 61.8% का एनएलसी इंडिया में निकल के आए। चलिए अब नेक्स्ट टारगेट हम नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं जो इसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। जैसे निफ्टी में हम देखते हैं कि ये आपका इम्पल्स, उसका करेक्शन का भी करेक्शन, यानी कि ये इम्पल्स थी, इसका पुलबैक का भी पुलबैक, और यहाँ आपकी इसके आसपास आपकी इम्पल्स खत्म हुई। जब खत्म हुई तो ये एरिया क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल रिवर्सल जोन है। जब तक इसके नीचे नहीं निकलेगा तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा। ये वाला जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू इस ट्रेंड के नीचे हो जाएगा। अब क्या है, अब आपको यहाँ से रिवर्सल मिलना शुरू किया, यानी कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग। तो पहला काम ये एसएल का भी काम कर सकता है और ये एसएल का। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, फाइनल के लिए वही प्रोसेस करेंगे, ए टू डी डालेंगे, ऊपर टारगेट के लिए निकाल लेंगे। अगला हम चार्ट देखेंगे वो रहेगा मोल। इसने भी कंडीशन को फुलफिल किया है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें जो भी है ना, ये आपका इम्पल्स हो गया, इम्पल्स का करेक्शन का भी करेक्शन, इम्पल्स यहाँ आके ख़त्म हुई,
ठीक है, ये अब यहाँ पर ख़त्म हो रही है ना ये, तो यहाँ से है ना फिर एक इम्पल्स स्टार्ट हुई, जो आपका ये टारगेट, ये टारगेट और ये टारगेट, और फाइनली आपका फोर्थ टारगेट भी इसने हिट किया। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट है आपका MMTC। MMTC में क्या है, इसमें भी ये भी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये यहाँ से रिजेक्शन मिला, ठीक है, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट और तीसरा टारगेट। तीसरे टारगेट से इसने स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया। तो ये आपका था हार्मोनिक गार्टली पैटर्न, ठीक है। इसमें है ना ये पैटर्न की कंडीशन जब आपकी सारी फुलफिल होने लगती है ना, तब आपका वाजिब स्टॉप लॉस के हिसाब से आपको एंट्री मिलती है, और आगे के लेवल जो भी है एज पर पैटर्न आपके टारगेट के काम कर सकते। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार साथी।